हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2025 आज है 4 फरवरी। आज से जो है एसएससी जीडी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम फर्स्ट शिफ्ट के पेपर एनालिसिस करेंगे। जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से आपको मैं क्वेश्चन आपको टॉपिक बताऊंगा, आपके कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप उन टॉपिक को जरूर तैयार करके जाएँ, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, जैसे आने वाले आपको एसएससी जीडी की हर शिफ्ट की आपको पेपर एनालिसिस की वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर आपका आगे एग्जाम होने वाला है तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वही पेपर आपका एसएससी का पैटर्न सेम है, जहाँ से आपका लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, उसके बाद स्पोर्ट्स से क्वेश्चन। बिहू लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में। अगला पूछा गया है, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्ति जरूर पढ़ के जाना, ये मैंने आपको सारी वीडियो करा रखे हैं। ये है शहनाई। स्पोर्ट्स और उनसे संबंधित व्यक्ति और खेल शब्दावली, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है। अमरजोत कौर किस खेल से संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। उड़ीसा कहाँ का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा जो है उड़ीसी है, उड़ीसा राज्य का है, एक लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सीमा किस राज्य में नहीं लगती है? तो उसमें एक जापान भी ऑप्शन दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जापान करना था। बाकी जो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान जो है पीओके से लगता है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत से अपना अभिन्न अंग मानता है, तो पीओके भी अपना ही है, तो पीओके से लगता है अफगानिस्तान। और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री लगती है बांग्लादेश से लगती है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, बचपन में एमबीए किया, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम जो भारत की बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान से लगती है, और सबसे ज़्यादा जो लगती है बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। ऐसी है, बांग्लादेश के साथ लगती है, उसके बाद चाइना के साथ से ज़्यादा, फिर उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अंतिम हो गया अफगानिस्तान। इसी सीरीज में सबसे ज़्यादा हो गई बांग्लादेश, सबसे कम हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लगती है पीओके से। और 2011 की जनगणना जरूर पढ़ के जाना, वहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं और बनते हैं हमेशा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये था मिजोरम, 91.33%। अगर सबसे ज़्यादा कहेगा तो केरल, केरल राज्य सबसे ज़्यादा में था साक्षरता में। अमृत दीवान कब किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर कब करना, ठीक है। तो ये है बैडमिंटन से। तो स्पोर्ट्स के सभी कब और कौन से कब किससे संबंधित है? सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो आसान है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। संसद के पास कितने विधायक सदन होते हैं? तो संसद के पास होते हैं 2 सदन होते हैं, एक तो हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा, ठीक है। संसद के पास विधायक सदन 2 होते हैं। अगर संसद किससे मिलकर बननी है तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, इन 3 से मिलकर संसद बनती है। और संसद के पास कितने विधायक हैं पूछेंगे तो, यानी विधेयक कितने हैं विधायक, तो ये 2 सदन है। तो कितने विधायक सदन है? तो 2 विधायक सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। 1992 में किस उड़ीसी नृत्यांगना को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये थे सोनल मानसिंह, और सबसे कम उम्र के थे जिन्हें पद्म भूषण दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सोनल मानसिंह 1992 में। शतरंज में सेटलमेंट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं जिच। कैलोचरण किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है उड़ीसी लोक नृत्य से संबंधित है। भारत में ओसोरी पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये निकोबार मनाया जाता है। और लोक नृत्य और क्या हो गया ये नृत्य और उत्सव महोत्सव भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अखम लक्ष्मी देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। जयदेव का गीत गोविंद किस नृत्य सादृश्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से नृत्य से संबंधित है। काफी क्वेश्चन बन जाए, आर्ट एंड कल्चर से काफी क्वेश्चन बने हुए हैं। परिवहन और भंडारण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये तृतीय सेक्टर में आता है, ठीक है। तो ये सर्विस सेक्टर में आता है, यानी तीसरे सेक्टर में। पहले सेक्टर में आ गया आपका एग्रीकल्चर, सेकंड में आ गया इंडस्ट्रियल एरिया, और थर्ड पर आ गया सर्विस सेक्टर। यानी थर्ड सेक्टर जो हो गया सर्विस सेक्टर, उसे कहते हैं जो सर्विस देते हैं। जैसे आप बैंक में जा रहे हो तो बैंक वाला क्या दे रहा है आपको? सर्विस दे रहा है। या डॉक्टर के पास जा रहे हो तो डॉक्टर आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। तो वही आपका जो है सर्विस सेक्टर थर्ड में हो गया सर्विस। या टूरिज्म हो गया, तो वो सभी आपके तृतीय क्षेत्र में आ गए। और परिवहन भंडारण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये तृतीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है। परिवहन, अगर इंडस्ट्रियल एरिया आएगा तो वो हो जाएगा हमारा सेकंड सेक्टर, सेकेंडरी। सर्वोच्च उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है?
तो रिट जारी करता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये करता है आर्टिकल 32 के तहत। इसमें 5 रिट होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, निषेध, सेट्योररी और क्वेरेंटो, यानी हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेट्योररी एंड क्वेरेंटो। ये 5 होते हैं, लगाता है सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है, हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत 5 रिट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? पंचवर्षीय में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो 1951 से लेकर 1956 के बीच में प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। अब हम देख लेते हैं हिंदी में से। यहाँ पर आपके जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 20 क्वेश्चन आपके जीके के पूछाते हैं। अब हिंदी के पूछेंगे। हिंदी के एग्जैक्ट मुझे मिले नहीं, हिंदी के कहाँ से आए? देखो, हिंदी के आसान क्वेश्चन पूछा रहे, स्टूडेंट बता रहे अभी। तो हिंदी का आपको क्या करना है, अगर आपको लूसेंट की बुक है पढ़ लो, और बाकी तो आपको मैंने हिंदी के विलोम शब्द, पर्यायवाची, आपको मैं जो डेली आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा था, प्रैक्टिस सेट में तो आपको 16 प्रैक्टिस सेट करा चुका था और गद्यांश से करा चुका था। तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं उनके 20 में से 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए। यहाँ आसान पूछा, देखो 3 क्वेश्चन इसमें विलोम शब्द के पूछा रहे, देश विदेश एकाध क्वेश्चन का पूछ रहे हैं, ठीक है। इस यहाँ पे से भी एक क्वेश्चन बन रहा कहते हैं, तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन, वर्तनी शुद्ध करने से 1, यानी वर्तनी शुद्ध करने, और पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन, संज्ञा सर्वनाम से 2 क्वेश्चन बन रहे, गद्यांश के 5 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, मुहावरे 2 क्वेश्चन, वाक्य में त्रुटि 2, वाक्य शुद्ध करना, और अनेक शब्द के लिए 1 शब्द। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ये तो आपके कन्फर्म है, 5 नंबर के आपके गद्यांश, 2 मुहावरे, 2 विलोम, 2 पर्यायवाची, ये तो खैर कन्फर्म है। बाकी आपके जो है वर्तनी शुद्ध करना, ये भी आसानी होता है अगर आपको आता है। पर्यायवाची विलोम शब्द पढ़ लो, बाकी आपके गद्यांश मैंने आपको क्या रखा है, आपके अंडरस्टैंडिंग पर है, आपके समझ पर है। और गद्यांश भी आना आपको 21 गद्यांश कराए थे, देख लेना अगर आपको देखे नहीं होंगे तो, अगर आपका जिसका आगे एग्जाम है। अब रीजनिंग के देख लेंगे, रीजनिंग के आपके कहाँ से अभी तो क्वेश्चन बने हुए हैं। तो नंबर से 4 क्वेश्चन बनने के रहते हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग से, सेटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ठीक है, डाइस पढ़ लेना, दर्पण प्रतिबिंब से, डिक्शनरी से यानी अल्फ़ाबेट, पेपर कटिंग, वेन डायग्राम, ये सभी आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कथन निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन, और लेटर सीरीज। और मैथमेटिक्स से भी देख लो, मैथमेटिक्स आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ लो आप। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बन रहे हैं, एवरेज, एलजेब्रा पढ़ लो, SI CI इंपॉर्टेंट है, एलसीएम SCF और बॉड मास का रूल तो खैर आपको पता ही होगा, वर्क टाइम डिस्टेंस, परसेंटेज, डिस्काउंट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोट एंड स्ट्रीम, एम मेंस्ट्रुएशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इतने आप पढ़ लो। आपके अगर 15 क्वेश्चन में अगर आप यहाँ मैथ्स में लेके आते हो, रीजनिंग और हिंदी में आप 20 में से 20 क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। तो ये थे आपके फर्स्ट शिफ्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मिलेंगे आपको सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि आपको एक दिन के 4 शिफ्ट हैं, और अंतिम जो शिफ्ट होगी इसमें आपको मैं 4 के 4 शिफ्ट के लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।